राम राम साथियों, आखिरकार 3 महीने बाद स्वीकृति प्राप्त मंडला से 2 नई ट्रेनों का शुभारंभ होने जा रहा है। उद्घाटन होने जा रहा है। मंडला से छिंदवाड़ा व मंडला से जबलपुर 2 पैसेंजर रेलगाड़ियों का शुभारंभ होने जा रहा है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर। उद्घाटन कार्यक्रम किस तरह होगा, किस प्रकार दोनों ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के द्वारा एक आधिकारिक आदेश आ चुका है, जिसका मुख्य उद्देश्य 9 मई 2026 को मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन पर 2 नई मर्ज पैसेंजर ट्रेनों के उद्घाटन कार्यक्रम की पूरी तैयारी और जिम्मेदारियों का वितरण करना है। पत्र सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर नागपुर कार्यालय से जारी किया गया है। इसमें रेलवे बोर्ड के CC 63/2026 दिनांक 27 फरवरी के आदेश का संदर्भ भी दिया गया है। 27 फरवरी को दोनों ट्रेनों को रेल मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके बाद 1 महीने के भीतर ट्रेनों का संचालन होना था, मगर मंडला लोकसभा है तो 3 महीने लग गए। पहली ट्रेन गाड़ी संख्या 58824 मंडला फोर्ट छिंदवाड़ा पैसेंजर ट्रेन है, जो मंडला से चलकर छिंदवाड़ा तक जाएगी। इसका उद्घाटन 9 मई की दोपहर 3 बजे किया जाएगा। दूसरी ट्रेन गाड़ी संख्या 51706 मंडला फोर्ट जबलपुर पैसेंजर ट्रेन है, जो मंडला से जबलपुर तक चलेगी और इसका उद्घाटन 9 तारीख को दोपहर 3:30 पर किया जाएगा। अब अलग अलग लोकल सेवाओं और सेक्शनों को जोड़कर एक नई संरचित पैसेंजर सेवा बनाई गई है, ताकि यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। इससे क्षेत्रीय यातायात, दैनिक यात्रियों, छोटे शहरों के व्यापार और स्थानीय आवागमन को फायदा मिलने की संभावना है। विशेष रूप से जबलपुर यानी जबलपुर जैसे बड़े शहर से कनेक्शन मिलने से यात्रा विकल्प मजबूत होंगे। साथियों, ट्रेनों का विस्तार और एक ही गाड़ी नंबर से संचालन होगा। देखिए, वर्तमान में गाड़ी संख्या 51703 जबलपुर नैनपुर पैसेंजर ट्रेन, ये जबलपुर से शाम को चलकर नैनपुर रात 11 बजे पहुंचती है और वर्तमान में नैनपुर में रात रुकती है और सुबह 3:30 पर मंडला के लिए रवाना होती है, जिसमें इस गाड़ी का नंबर और नाम फिर से बदले जाते हैं, जो कि गाड़ी संख्या 51709 नैनपुर मंडला फोर्ट पैसेंजर के रूप में जाती है और मंडला से वापस गाड़ी संख्या 51710 मंडला फोर्ट नैनपुर पैसेंजर बनकर लौटती है और फिर नैनपुर से जबलपुर के लिए गाड़ी का नाम और नंबर बदलता है, जो गाड़ी संख्या 51704 नैनपुर जबलपुर पैसेंजर बनकर जाती है। अब इस रेलगाड़ी का विस्तार रात को ही नैनपुर से मंडला के लिए किया गया है, जिससे ट्रेन नैनपुर में रात न रुक करके मंडला में रात रुकेगी और सुबह मंडला से जबलपुर के लिए रवाना होगी, जिसका नया गाड़ी नंबर और नाम ये रहेगा गाड़ी संख्या 51703 जबलपुर मंडला फोर्ट पैसेंजर। अपनी नई समय सारणी के साथ चलेगी। फिलहाल समय सारणी आना शेष है। इसी प्रकार इसका डाउन नंबर गाड़ी संख्या 51704 मंडला फोर्ट जबलपुर पैसेंजर बनकर चलेगी। इसी प्रकार जबलपुर मंडला जबलपुर दिन की दूसरी ट्रेन, दोपहर वाली ट्रेन गाड़ी संख्या 51705 जबलपुर नैनपुर पैसेंजर, जिसका नैनपुर में नाम और नंबर बदलकर गाड़ी संख्या 51711 नैनपुर मंडला फोर्ट पैसेंजर बनकर चल रही है। इस गाड़ी का एक ही नंबर और एक ही नाम होगा, गाड़ी संख्या 51705 जबलपुर मंडला फोर्ट पैसेंजर बनकर चलेगी। इसी तरह इसका डाउन गाड़ी संख्या 51712 मंडला फोर्ट नैनपुर पैसेंजर और नैनपुर में फिर नंबर और नाम बदल करके गाड़ी संख्या 51706 नैनपुर जबलपुर पैसेंजर बनकर चल रही है। अब इस गाड़ी का नाम और नंबर परिवर्तन होकर के गाड़ी संख्या 51706 मंडला फोर्ट जबलपुर पैसेंजर बनकर चलेगी। इसी तरह 58823 छिंदवाड़ा नैनपुर पैसेंजर, जिसका नैनपुर में नाम नंबर बदलकर गाड़ी संख्या 58827 नैनपुर मंडला फोर्ट पैसेंजर बनकर मंडला के लिए रवाना होती है। यह भी अब एक ही नंबर से चलेगी। नया नंबर गाड़ी संख्या 58823 छिंदवाड़ा मंडला फोर्ट पैसेंजर सीधी ट्रेन चलेगी। इस ट्रेन का भी छिंदवाड़ा से नैनपुर और नैनपुर से मंडला फोर्ट जाने के बाद दोपहर में ही मंडला से नैनपुर के लिए रवाना हुआ करती थी।
और नैनपुर में लगभग 3 घंटे 40 मिनट के आसपास दिन भर खड़ी रहने के बाद नैनपुर से छिंदवाड़ा के लिए रवाना होती है। अब यह ट्रेन दोपहर में मंडला से नहीं आएगी, बल्कि दोपहर मंडला में ही रुककर मंडला से शाम को रवाना होगी। वर्तमान में ये ट्रेन दोपहर में ही मंडला से चलकर वापस नैनपुर आ जाती है, जिसका गाड़ी नंबर 58,828 मंडला फोर्ट नैनपुर पैसेंजर है। वापस से इसका नैनपुर से छिंदवाड़ा के लिए नंबर और नाम बदल दिया जाता है। 58,824 नैनपुर छिंदवाड़ा पैसेंजर बनकर नैनपुर से रवाना हुआ होती है, जो कि अप डाउन में भी केवल गाड़ी संख्या 58,824 मंडला फोर्ट छिंदवाड़ा पैसेंजर बनकर नए समय सारणी के साथ चलेगी। ये दूसरी ट्रेन है जो छिंदवाड़ा से मंडला और मंडला से छिंदवाड़ा सीधा एक ही नंबर से चलेगी। और पहली ट्रेन जो जबलपुर से मंडला फोर्ट से जबलपुर एक ही गाड़ी संख्या, एक ही गाड़ी नंबर और एक ही नाम से चलेगी। ये 2 ट्रेनों का विस्तार हुआ है, जिन्हें दोनों ट्रेनों का उद्घाटन 9 तारीख को किया जाएगा। साथियों, इसके साथ ही इस पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फंक्शन मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन, जिसमें रेलवे के अलग अलग विभागों को स्पष्ट कार्य सौंपे गए हैं। इनविटेशन सेक्शन में सीनियर डीसीएम को निमंत्रण पत्र छपवाने और उसकी सामग्री को स्वीकृत करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसका अर्थ है कि कार्यक्रम में वीआईपी स्तर के अतिथि, सांसद और केंद्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसीलिए निमंत्रण प्रक्रिया आधिकारिक प्रोटोकॉल के अनुसार होगी। प्रिपरेशन ऑफ स्मॉल स्टेज में सीनियर डीन नागपुर को मंच तैयार करने और सांसद एवं राज्य मंत्री द्वारा ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है। इससे कार्यक्रम का राजनीतिक महत्व भी बढ़ जाता है। बैनर एंड डेकोरेशन की जिम्मेदारी सीनियर डीएमई को दी गई है, जिसमें लोकोमोटिव और ट्रेन की सजावट शामिल है। यह केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि मीडिया कवरेज और सार्वजनिक प्रस्तुति का हिस्सा होता है। व्हीकल अरेंजमेंट में सांसद और मंत्री के 2 वाहनों की व्यवस्था 1 दिन पहले से सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसका अर्थ है कि रेलवे प्रशासन वीआईपी मूवमेंट को लेकर पहले से पूरी तैयारी कर रहा है। पीए सिस्टम यानी सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली की जिम्मेदारी सीनियर डीएसटीई को दी गई है, ताकि भाषण, घोषणाएं और कार्यक्रम संचालन में कोई तकनीकी बाधाएं ना आए। इसी प्रकार अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सुनिश्चित करने का कार्य सीनियर डीडब्ल्यूजी को दिया गया है, क्योंकि उद्घाटन कार्यक्रम में बिजली बाधित होना रेलवे की छवि को प्रभावित कर सकता है। 3 गुलदस्तों, स्टैंडी और टीटी स्टाफ की तैनाती से वीआईपी मेहमानों के स्वागत और मार्गदर्शन की तैयारी दिखाई देती है। कैटरिंग अरेंजमेंट में वीआईपी रूम के लिए विशेष खान पान की व्यवस्था का आदेश है, जो आमतौर पर उच्च स्तरीय रेलवे कार्यक्रमों में किया जाता है। क्लीनिनेस एंड पैसेंजर एमिनिटीज, इस बिंदु में स्टेशन परिसर की साफ सफाई, यात्री सुविधाएं और सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसका सीधा संदेश यह है कि रेलवे उद्घाटन के दिन स्टेशन की सार्वजनिक छवि को सर्वोत्तम दिखाना चाहता है और मीडिया या वीआईपी के सामने किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। सिक्योरिटी सेक्शन बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें डीएससी को सुरक्षा व्यवस्था, वीआईपी पार्किंग और क्राउड मैनेजमेंट तय करने का आदेश दिया गया है। इसका मतलब है कि रेलवे को बड़ी भीड़ आने की संभावना है और कार्यक्रम को संवेदनशील श्रेणी का माना जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों में रेलवे सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक समन्वय आवश्यक होता है। उद्घाटन संबंधी बिंदुओं को स्पष्ट लिखा गया है कि ट्रेनों का उद्घाटन सीधे मंच से किया जाएगा, समय की पाबंदी रखी जाएगी और झंडों की व्यवस्था की जाएगी। अंत में प्रेस मीडिया सेक्शन सीनियर डीसीएम को दिया गया है। समाचार कवरेज, फोटो, वीडियो और प्रेस नोट जारी किए जाएंगे, ताकि नई ट्रेन सेवाओं की जानकारी जनता तक पहुंचे और सेवा की उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत हो। कुल मिलाकर यह पत्र केवल उद्घाटन सूचना नहीं, बल्कि एक विस्तृत ऑपरेशन प्लान है, जिसमें प्रशासन, इंजीनियरिंग, सुरक्षा, कॉमर्शियल, इलेक्ट्रिकल और मीडिया सभी विभागों के समन्वित रूप से काम करने का निर्देश दिया गया है। साथियों, अभी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि एक ही ट्रेन यात्रा के दौरान कई बार अपना नंबर बदलती थी, जिससे यात्रियों, रेलवे स्टाफ और ऑनलाइन जानकारी देखने वालों में भ्रम पैदा होता था। मंडला से नैनपुर अलग नंबर था, फिर नैनपुर से जबलपुर अलग नंबर था और वापसी में भी ऐसा ही होता था। उसी प्रकार छिंदवाड़ा से नैनपुर अलग नंबर था, नैनपुर से मंडला अलग नंबर था और वापसी में भी ऐसा ही होता था।
अब रेलवे बोर्ड ने दोनों ट्रेनों के विस्तार के साथ इस सिस्टम में सुधार करते हुए दोनों ट्रेनों को सिंगल अप डाउन नंबर देने की मंजूरी दी है। यानी पूरी यात्रा में ट्रेन का एक ही नंबर रहेगा, नंबर स्थिर रहेगा। इससे ट्रेन पहचानना, टिकट जानकारी समझना और ऑपरेशन कंट्रोल आसान हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही गाड़ी संख्या 58-825 छिंदवाड़ा नैनपुर पैसेंजर ट्रेन जो शाम 6:15 पर छिंदवाड़ा से चलकर रात 9:30 पर नैनपुर पहुंचती है, उस गाड़ी का विस्तार मंडला फोर्ट तक नहीं किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि मंडला जाने वाले यात्रियों को अभी भी नैनपुर में ट्रेन बदलनी पड़ेगी। उन्हें गाड़ी संख्या 51-703 जबलपुर मंडला फोर्ट पैसेंजर ट्रेन पकड़नी होगी, जो जबलपुर से शाम को चलकर रात 11 बजे नैनपुर पहुंचती है। और अब 9 तारीख के बाद से यही ट्रेन रात 11 बजे नैनपुर से मंडला के लिए रवाना होगी। तो छिंदवाड़ा नैनपुर पैसेंजर जो नैनपुर रात 9:30 पर पहुंचेगी, उन्हें ट्रेन बदलकर जबलपुर से आ रही मंडला जाने वाली गाड़ी में बैठना होगा। यानी यात्रियों को लगभग 1.5 घंटे अतिरिक्त प्रतीक्षा और ट्रेन बदलाव झेलना पड़ेगा। दूसरी बड़ी समस्या सुबह वाली गाड़ी संख्या 58-826 नैनपुर छिंदवाड़ा पैसेंजर को लेकर है। यह ट्रेन नैनपुर से सुबह 5 बजे रवाना होती है, जबकि मंडला से आने वाली गाड़ी संख्या 51-710 मंडला जबलपुर पैसेंजर लगभग 6:10 पर नैनपुर पहुंचती है, जिससे मंडला से आने वाले यात्रियों को छिंदवाड़ा की दिशा में कनेक्टिविटी नहीं मिलती। इससे गाड़ी संख्या 58-826 को लगभग 1 घंटे 15 मिनट लेट चलाया जाए, ताकि मंडला से आने वाले यात्रियों को आसानी से कनेक्शन मिल सके। हालांकि हमने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के DRM और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महाप्रबंधक से इस विषय में बात की हुई है, मगर फिर भी जनता को सामने आना ही चाहिए। साथियों, इस प्रकार मंडला से जबलपुर, मंडला से छिंदवाड़ा, ये 2 नई पैसेंजर रेलगाड़ियों का शुभारंभ होगा। हालांकि ये एक प्रकार से विस्तारित सेवा है, नई ट्रेनें कहना इतना उचित नहीं होता। जबलपुर वाली गाड़ी नैनपुर में ही आकर रुक जाया करती थी और सुबह मंडला के लिए रवाना होती थी। अब वही गाड़ी जबलपुर से नैनपुर, सीधा नैनपुर से मंडला के लिए रवाना होगी और रात्रि विश्राम मंडला में करके सुबह मंडला से जबलपुर के लिए रवाना होगी। इस दौरान जबलपुर से मंडला, मंडला से जबलपुर एक ही गाड़ी नंबर और एक ही नाम होगा। इसी तरह सुबह छिंदवाड़ा से चलकर नैनपुर पहुंचने वाली और नैनपुर से मंडला के लिए आने वाली पैसेंजर गाड़ी अब मंडला से रिवर्सल करके दोपहर में ही मंडला से नैनपुर के लिए रवाना नहीं होगी। वह भी दोपहर में मंडला पहुंचकर दोपहर विश्राम मंडला में ही करेगी और शाम को मंडला से चलकर नैनपुर के लिए रवाना होगी और शाम को मंडला से सीधा छिंदवाड़ा के लिए रवाना होगी। इस दौरान इसका भी अप डाउन एक ही नंबर और एक ही नाम चलेगा। साथियों, इस प्रकार गाड़ियों का शुभारंभ 9 मई को दोपहर 3 बजे और 3:30 पर किया जाना है। फिलहाल गाड़ियों की नई समय सारणी आना शेष है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।